हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था इस लेसन का, तो अगर तुमने देखा होगा तो ये एक्सरसाइज बहुत इजीली तुम सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें लिखा है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती है, जब वो इक्वल लेंथ की होती है, जब उनकी लेंथ सेम होती है। सपोज एक लाइन जो है हमारी अगर 2 सेंटीमीटर की है और तो दूसरी भी लाइन अगर 2 सेंटीमीटर की है, पोजीशन चाहे उसकी कैसी भी हो, ठीक है, तो वो दोनों क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया? दे हैव सेम लेंथ या इक्वल लेंथ। सेम की जगह इक्वल भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है among two congruent angles one has a measure of 70, the measure of other angle is। अब हमने बताया था कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका मेजरमेंट सेम होता है, ठीक है। अगर एक एंगल 40 का है दूसरा भी 40 का है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सेम मेजरमेंट वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए 70 का कॉन्ग्रुएंट वाला जो ट्रायंगल एंगल होगा वो भी 70 का ही होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए एंगल क्या आएगा? 70 आएगा। सी पार्ट में व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, हमारा क्या मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी का? इसका मतलब होता है दोनों की डिग्री सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ये और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि दोनों की डिग्री सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? दे हैव इक्वल मेजरमेंट और इक्वल डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है रियल लाइफ में से कुछ एग्जाम्पल बताओ कॉन्ग्रुएंट चीज़ों के, ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 स्टैम्प्स, कोई भी 2 स्टैम्प जो सेम टू सेम एक ही जैसे हों, जैसे कि गांधी जी का स्टैम्प देखा होगा तुमने, ठीक है, या कोई भी 2 स्टैम्प्स होते हैं, अगर सेम टू सेम है तो वो ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 ब्लेड्स सेम कंपनी के, एक ही पैकेट में से अगर तुम ब्लेड निकालते हो तो सारे डिट्टो कॉपी होते हैं, तो वो सारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट ब्लेड्स हैं। इसी तरह से बिस्किट, एक पैकेट में से सेम टाइप के बिस्किट अगर तुम निकालते हो तो वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। शीट, लेटर पैड के ऊपर जो शीट होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉइन्स ऑफ सेम डोमिनेशन कहा है, इसका मतलब सेम टाइप का कॉइन होना चाहिए। 1 रुपये का सेम टाइप का, सेम साइज का अगर कॉइन है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं रियल लाइफ में से, इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल तुम चूज करके लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, हमें कहा गया है कि एंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ऐसे करके ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है एफ ई डी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में मैंने तुम्हें अच्छे से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? ए लिखा है, तो फर्स्ट नंबर इसका क्या है? एफ, मीन्स एंगल ए और एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी ए और एफ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सेकंड में क्या है? बी है, फिर नेक्स्ट में हमारा बीच में यहाँ पर ई है, तो बी और ई इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से सी और डी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो लिखते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे? ए बी, यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है? ए बी, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है? एफ ई, तो हमारा फर्स्ट लाइन आ गया ए ई एंड एफ ई, ये हमारी लाइन सेगमेंट आ गई, यानी कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आ गई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आ गई, ठीक है। इसी तरह से बी सी के सेम पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? ई डी, तो बी सी और ई डी हो जाएगा। अब ए फर्स्ट और लास्ट में सी, फर्स्ट ए और लास्ट में सी है, तो इसमें फर्स्ट में एफ और लास्ट में डी है, तो एफ डी हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से दो ट्रायंगल्स दिए हैं, जैसे कि उनका नाम है DEF। एक ट्रायंगल है DEF और दूसरा ट्रायंगल है, अब एक ट्रायंगल है DEF, दूसरा है BCA। ठीक है, अभी हमें एंगल E का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताना है कि एंगल E का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। एंगल E का C होगा। क्यों होगा E का C? क्योंकि E बीच में है और यहाँ पर भी C बीच में है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे। अब इन्होंने कहा है कि EF जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे निकालना है, EF यहाँ पर देखना है, ना कि यहाँ पर। इसमें फिगर से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? सपोज यही फिगर में मैं नाम ऐसे लिख दूँ BCA। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन करस्पॉन्डिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए फिगर से देखना नहीं है, कहाँ से देखना है, नाम से देखना है। जो हमारा ट्रायंगल में नाम लिखा है वहाँ से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे EF पीछे की साइड में लिखा है, यहाँ पर CA पीछे की साइड में लिखा है, मीन्स EF का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा बना, CA। इस फिगर के अकॉर्डिंग तुम C भी लगा सकते थे, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ नाम से देखना है। EF यहाँ पीछे की साइड लिखा है तो CA यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिगर से देखने से कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमारा एंगल F है। एंगल F यहाँ पर लास्ट में लिखा है, इसके लास्ट में कौन सा लिखा है, A लिखा है, मीन्स F और A इक्वल है। F और A इक्वल है, तो यहाँ पर A आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा DF पता करना है। DF का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, DF कहाँ है, फर्स्ट में D है, लास्ट में F है, तो इसके फर्स्ट में कौन है, B, और इसके लास्ट में A है, तो BA हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी DF की। ठीक है, इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढते हैं किसी भी फिगर में, या कोई भी हमें गिवन होते हैं दो ट्रायंगल्स उनमें। ओके, तो ये 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। लास्ट में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ओके।